जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपनी मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपनी मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नीति आयोग में एक वर्ड है नीति, NITI, नीति। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक रहेगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखना, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसका हिंदी में नाम है नीति का। ठीक है, अब नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखना, नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग जो है दोस्तों, भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक है, मतलब यह एक सलाहकारी निकाय है, मतलब सलाह देने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान में इसका वर्णन कहीं नहीं है, संविधान में इसको वर्णित नहीं किया गया है। ठीक है, नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण कर सके जो लोगों के हित में हो। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है। क्या है? सरकार को सलाह देना है, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण कर सके जो लोगों के हित में हो या जनमानस के हित में हो। नीति आयोग की स्थापना जो है दोस्तों, योजना आयोग को हटाकर की गई है। किसको हटाकर की गई है? योजना आयोग को हटाकर की गई है। अब ये योजना आयोग क्या होता है दोस्तों, इसको देखते हैं। ठीक है, योजना आयोग जो है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या था? इसका मुख्य काम था दोस्तों, पंचवर्षीय योजना बनाना और राज्यों और मंत्रालय को वित्तीय आवंटन करना योजना आयोग का मुख्य काम था। ठीक है, परंतु क्या हुआ, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को हटा दिया गया और उसके स्थान पर किसको लाया गया? नीति आयोग को लाया गया। ठीक है, योजना आयोग जो है दोस्तों, ये एक गैर संवैधानिक निकाय था, मतलब इसका भी वर्णन संविधान में कहीं नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 से। कब से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी? 1951 से। कहने का मतलब 5 ईयर प्लान की जो शुरुआत हुई थी 1951 से हुई थी। दोस्तों, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। कब तक था? 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद क्या हुआ? योजना आयोग को हटा दिया गया, तो योजना आयोग के साथ पंचवर्षीय योजना भी स्वतः समाप्त हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। परिचय की बात करते हैं। अब नीति आयोग के परिचय की बात करते हैं, तो याद रखना दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश द्वारा की गई थी। किसको द्वारा की गई थी? केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश द्वारा की गई थी, न कि किसी अधिनियम के द्वारा इसको गठित किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी है, तो याद रखना, इसकी प्रकृति है कार्यकारी निकाय है। कैसा निकाय है? कार्यकारी निकाय है। कार्यकारी निकाय मतलब, इसका मतलब यह है दोस्तों, इसकी स्थापना एक मंत्रिमंडल के आदेश द्वारा की गई है, इसलिए ये एक कार्यकारी निकाय है। गैर संवैधानिक या गैर वैधानिक है, मतलब इसका वर्णन संविधान में कहीं नहीं मिलता है। और थिंक टैंक है। थिंक टैंक है या सलाहकारी निकाय है, इसका मतलब यह है कि इसका मुख्य काम क्या है? सरकार को सलाह देना है। उद्देश्य क्या था दोस्तों नीति आयोग बनाने का? तो याद रखना, नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य है केंद्र व राज्यों को सहकारी संघवाद के आधार पर, किसके आधार पर? सहकारी संघवाद के आधार पर दीर्घकालिक नीति निर्माण हेतु सलाह देना, ये नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है। अब नीति आयोग की संरचना को डिस्कस करते हैं। नीति आयोग में कौन कौन होता है, तो याद रखना दोस्तों, नीति आयोग में सबसे पहले होते हैं अध्यक्ष, मतलब चेयरमैन होते हैं, जो कि भारत का प्रधानमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि पदेन पद होता है। ठीक है, पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई भी व्यक्ति जो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, वो स्वतः ही नीति आयोग का बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। पदेन का मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, वो स्वतः ही नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम में कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष? माननीय नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। दूसरा दोस्तों, शासी परिषद या
गवर्निंग काउंसिल, क्या शासी परिषद या गवर्निंग काउंसिल होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को शामिल किया जाता है। और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं दोस्तों, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली और पांडिचेरी दो राज्य ऐसे, दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर कौन होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, तो उन्हें भी इसमें मतलब शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल में नीति आयोग की शामिल किया गया है। तो याद रखना, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस गवर्निंग काउंसिल या शासी परिषद में शामिल किया जाता है नीति आयोग की। नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रीय परिषद मतलब रीजनल काउंसिल, क्या क्षेत्रीय परिषद या रीजनल काउंसिल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है रीजनल का मतलब क्या होता है, क्षेत्रीय। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी भी समस्या या किसी भी विवाद को निपटाने के लिए कोई सलाह देता है, तो इसमें क्या होता है, दो या अधिक राज्य से मिलकर इसमें काम किया जाता है। ठीक है, दो या अधिक राज्य में इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष या तो प्रधानमंत्री जी हो सकते हैं। ठीक है, या प्रधानमंत्री जी द्वारा किसी व्यक्ति को नामित या नॉमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चौथा है पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा, फुल टाइम मेंबर। फुल टाइम मेंबर में कौन कौन होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 4 पदेन सदस्य होते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी मतलब सीईओ होते हैं, और सचिवालय पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा के अंतर्गत आता है। ठीक है, और लास्ट है दोस्तों विशिष्ट आमंत्रित सदस्य मतलब स्पेशल इनवाइटर्स, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा। जो पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा मतलब फुल टाइम मेंबर वाला है दोस्तों, इसको हम डिटेल में कवर करते हैं। तो इसमें देखिए प्रेजेंट उपाध्यक्ष होते हैं दोस्तों। जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे प्रथम, वो कौन थे, अरविंद पनगड़िया जी थे। कौन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे बिल्कुल याद रखना आप। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे। और वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार है। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार है। जिन्हें क्या जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं दोस्तों, इन्हें कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा मिलता है। किसके समकक्ष दर्जा मिलता है, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा मिलता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा में 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिन्हें राज्य मंत्री के पद के समकक्ष दर्जा मिलता है। किसके समकक्ष दर्जा मिलता है, राज्य मंत्री के पद के समकक्ष दर्जा मिलता है। नीति आयोग में दोस्तों 2 अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। कौन होते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य भी होते हैं दोस्तों। नीति आयोग में एक मुख्य कार्यपालिका अधिकारी या सीईओ होता है, जो एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जो सीईओ होता है दोस्तों, इसे भारत सरकार के सचिव के समकक्ष दर्जा मिलता है। इसमें दोस्तों 4 पदेन सदस्य होते हैं। कितने, 4 पदेन सदस्य होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्तर के मंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में कौन क्या है। तो याद रखना दोस्तों, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी। कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है, तो याद रखना उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार, जो कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत है। कौन है, अमिताभ कांत है प्रेजेंट टाइम में सीईओ। पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन है, तो याद रखना पूर्णकालिक सदस्य में डॉक्टर विनोद पाल हैं, जो कि लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। विजय कुमार सारस्वत हैं, जो कि पूर्व DRDO के सचिव हैं। और रमेश चंद्र हैं, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं। पदेन सदस्य में कौन कौन है, पदेन सदस्य में दोस्तों राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, चारों कौन है, केंद्रीय मंत्री हैं। ये और ये पदेन सदस्य हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में कौन कौन है, तो याद रखना विशेष आमंत्रित सदस्य में दोस्तों नितिन गडकरी जी हैं, जो कि सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। थावर चंद्र गहलोत, जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। और रमेश निशंक पोखरियाल, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। तो ये प्रेजेंट टाइम में कौन क्या है नीति आयोग में, उसको हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग के उद्देश्य। नीति आयोग का क्या उद्देश्य है दोस्तों, पहली चीज तो हमने नीति आयोग का सबसे बड़ा उद्देश्य यही देखे थे कि सरकार को सलाह देना। इससे बड़ा इसका उद्देश्य और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, बॉटम टू टॉप अप्रोच को अपनाना। ठीक है, ग्रामीण स्तर की योजनाओं हेतु तंत्र बनाना, समाज के पिछड़े वंचित वर्गों का विकास करना और ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना, ये नीति आयोग के अन्य उद्देश्य हैं। ठीक है, सबसे बड़ा उद्देश्य इसका क्या है, सरकार को सलाह देना, मतलब मुख्य थिंक टैंक की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग की कुछ शाखाएं हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं। नीति आयोग की शाखाएं दोस्तों, पहली है शोध शाखा, ठीक है, दूसरी है टीम इंडिया शाखा और तीसरी है ज्ञान व नवाचार शाखा थिंक टैंक। थिंक टैंक मतलब वही दोस्तों सलाह देने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
अब कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं दोस्तों। एमसीक्यू सॉल्व करके हम अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके सारे मैटर क्लियर कर लेंगे, ठीक है, सारे कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? क्या नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं अरविंद पनगड़िया, राजीव कुमार, अमिताभ कांत और नरेंद्र मोदी। तो याद रखना नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं अमिताभ कांत। कौन? अमिताभ कांत, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अरविंद पनगड़िया कौन है? अरविंद पनगड़िया दोस्तों ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। राजीव कुमार कौन है? ये वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। और नरेंद्र मोदी कौन है? तो याद रखना ये हमारे प्रेजेंट टाइम में भारत देश के प्रधानमंत्री हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्या नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मतलब दोस्तों ये 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से एक ही सही है, 3 गलत है, तो आपको वो सही कथन बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, नीति आयोग का गठन 15 जनवरी 2015 को किया गया था। क्या नीति आयोग का गठन 15 जनवरी 2015 को किया गया था? ये गलत है दोस्तों। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी गलत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार के अधीन कार्य करता है, ठीक है। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इनोवेशन है, ये भी गलत है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ठीक है। और नीति आयोग भारत सरकार का एक मुख्य थिंक टैंक है, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो याद रखना नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल का हिस्सा है? ठीक है, तो याद रखना सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री ये भी होते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के उपराज्यपाल भी यहाँ के कौन होते हैं? गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा होते हैं, मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्य नीति आयोग का नहीं है? ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, बिल्कुल है। सरकारी संवाद को बढ़ावा देना, ये भी है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करना, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पंचवर्षीय योजना तो दोस्तों योजना आयोग के समाप्त होने के साथ ही खत्म हो गई, मतलब योजना आयोग की जगह में नीति आयोग को लाया गया है। इसलिए याद रखना भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करना ये काम नीति आयोग का नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताएं और नीतियों की एक रणनीति विकसित करना, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है? क्या नीति आयोग के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है? तो याद रखना दोस्तों नीति आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है, बिल्कुल है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, बिल्कुल है। पेरेंट्स एजेंसी कौन है? भारत सरकार है। नीति आयोग को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद नहीं, योजना आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है नीति आयोग को। तो दोस्तों ये है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू के द्वारा हमने हमारे जो कन्फ्यूजन थे उनको दूर कर लिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।